Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hi Siddharth, how are you? I am good. तो सिद्धार्थ अब तो आप सिंगर भी बन गए हैं. Congratulations. How has been the response? Thank you so much. The response is coming really amazing. I'm so overwhelmed with the response. Everybody is loving the lyrics, music, and my singing. The best part. Yeah. So अब तक का जो response मिला है, सबसे best compliment क्या रहा अब तक का? आई थिंक मेरे लिए सारे कॉम्प्लीमेंट बेस्ट ही हैं अभी के लिए, बिकॉज जो भी आ रहे हैं मुझे बोल रहे हैं लिरिक्स बहुत अच्छी है, म्यूजिक बहुत अच्छा इसमें है, एंड तुमने गाया भी बहुत अच्छा है. तो आई थिंक सारे कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिकॉज मैंने ये सारे कॉम्प्लीमेंट कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि सिंगिंग से मुझे मिलेंगे. राइट. तो कहाँ से ये पैशन, क्या हमेशा से छुपा हुआ था कि सिंगर बनना है, या फिर किसी ने नोटिस किया और बोला कि यू शुड सिंग? मुझे ना म्यूजिक बहुत पसंद है और मैं हमेशा चाहता था गाना. आई ऑलवेज वांटेड टू सिंग, बट कभी गट्स नहीं हुए गाने की, क्योंकि कहते हैं ना कि जब भी आप, क्योंकि मैं सिंगर हूँ नहीं, और जब भी कभी भी ट्राई किया है तो वो अच्छा नहीं हुआ है. तो हमेशा मैं ट्राई करता रहता था, एंड मन बहुत करता था गाने का. तो इसीलिए इंस्पिरेशन तो मतलब ऐसी थी कि कभी मौका मिलेगा तो गाऊंगा, या कभी अगर मुझे अपना ये एक टैलेंट अगर मुझे सीखने को मिला तो मैं ये सीखूंगा भी. तो ये एक बहुत टाइम से था मेरे अंदर कि मैं कभी मौका मिला तो म्यूजिक करूंगा या फिर गाना गाने की कोशिश करूंगा. तो आई थिंक वो टाइम आ गया, एंड जब फैंस बहुत रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि सिद्धार्थ वी वांट टू हियर यू एंड ऑल, सो तब मुझे लगा कि आई थिंक आई शुड गिव इट अ ट्राई. या एंड यही गाना क्यों चुना आपने? व्हाट एक्साइटेड यू, व्हाट फैसिनेटेड यू टुवर्ड्स दिस सॉन्ग? क्योंकि यही गाना मैं अभी तक लिखा हूँ. तो एक ही गाना आपने, तो क्या ये लॉकडाउन के दौरान तो नहीं लिखा? हाँ, लॉकडाउन के दौरान ही लिखा था. मैं बहुत टाइम से लिखते आ रहा था, बट वो एक बार में कभी नहीं हो पाया कि एक बार बैठा और पूरा लिख दिया. बहुत बार ऐसा हुआ, लिखा फिर डिलीट कर दिया, फिर ट्राई किया, फिर डिलीट कर दिया. फिर कभी मैं नॉर्मली बैठा हुआ हूँ, प्लेन में ट्रेवल कर रहा हूँ या कार में बैठा हुआ हूँ या लॉन्ग ड्राइव पे हूँ, तब कुछ दिमाग में अगर चल रहा है तो एक दो लाइन लिख दी. तो वैसा कर करके मैंने पूरी लिरिक्स को कंप्लीट किया. यस. एंड सिद्धार्थ, आप इतना कुछ करते हैं, म्यूजिक वीडियोस में फीचर करते रहते हैं, आपने टीवी शोज भी किए हैं, फिल्म से आपने शुरुआत की, लेकिन आपके पर्सनालिटी की एक खास बात ये भी है कि यू डिस्पाइट ऑल द बिजी शेड्यूल एंड एवरीथिंग, यू मेंटेन योर फिटनेस. हाउ डू यू मैनेज दैट? For me, fitness is like having a breakfast every day. You cannot live without a breakfast. You need a breakfast every day. So for me, I think fitness मेरे लिए वैसे ही है कि I need to do my fitness. जो मेरा फिटनेस रूटीन है, फिट रहने के लिए जो मेरा एक रूटीन है, मेरा वर्कआउट, वो मुझे करना है. तो जैसे मैं ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच करता हूँ, वैसे मैं वर्कआउट भी करता हूँ. तो ये मैं इसलिए मैं मिस नहीं करता हूँ. ट्राई करता हूँ कि मैं मिस ना करूँ अपने वर्कआउट. अगर मुझे कभी मैं बहुत शूट में बिजी रहता हूँ, या फिर मैं कभी लेट सोया और मॉर्निंग में उठता हूँ, जिम अगर बंद रहता है, या फिर अगर मैं नहीं जा पाता जिम में, तो मैं घर पे ही कर लेता हूँ. डिप्स कर लिया या फिर अपना होम वर्कआउट कर लिया. बट मैं फिटनेस हमेशा रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं अनफिट फील करता हूँ ना, तो मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता. तो इसीलिए ऑलवेज मेक श्योर कि मैं फिट रहूँ. या एंड सिंगिंग की अगर बात करें, आपका गाना भी आ गया है, कौन से सिंगर्स हैं जिनको आप पसंद करते हैं, जिनके गाने आप सुनना पसंद करते हैं? और मेरा नेक्स्ट सवाल होगा कि बॉलीवुड में कोई ऐसा है जिसके साथ आप जैम करना पसंद करेंगे? आई थिंक बहुत सारे लोग हैं. आलिया भट्ट, शी ऑल्सो हैज अ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस, एंड इवन टाइगर श्रॉफ. Yeah. So yeah, there are so many people, and I would love to collaborate with them. या एंड टाइगर के साथ तो आप सिंगिंग के अलावा जिम्नास्ट में भी आई थिंक यू गाइस कैन जैम. Yes. I think हमारी अच्छी जैमिंग होगी. या राइट. एंड डिड यू हियर हिज सिंगल? Sorry? डिड यू हियर हिज सॉन्ग? Yes. Definitely. कैसा लगा? साथ में वर्कआउट करते हैं, एंड जब भी मिलते हैं तो we always talk about good things only. राइट. सिद्धार्थ, आपने हमेशा से सलमान खान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोली हैं. मेरे लास्ट इंटरव्यू में मुझे याद है कि आपने बोला था कि कैसे आप लोग जब एक ही लोकेशन पे शूट कर रहे थे, थोड़ा बहुत टाइम बिताते थे.
जब आप रिसेंटली उनसे बिग बॉस 15 में मिले तो हमने देखा कि वो इतने खुश हो गए जैसे पता नहीं उनको कोई अपना बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया था. तो टेल मी, हाउ वाज दैट फीलिंग? I I didn't expected that genuinely because वो मतलब वो we can say like he's a mega star and बहुत अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया था while I was shooting for Ashoka and he was doing like this film बजरंगी भाईजान and all of his films. तो बहुत अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, बट फिर एक टाइम बहुत लंबा गैप आ गया. तो मुझे लगा था कि वो मुझे भूल गए होंगे या फिर याद नहीं होगा मैं. एंड दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रू कि कहीं ना कहीं वो मुझे उनको मैं याद नहीं था. बट जब उन्होंने मुझे देखा तो फर्स्ट में उन्होंने मुझे ऐसे देखा तो सिद्धार्थ निगम आ रहे हैं, तब लाइक अच्छा चलो भूल गए होंगे कोई बात नहीं. एंड इट्स ओके, ठीक है चलो भूल गए होंगे कोई बात नहीं. बट ऑल ऑफ सडन ही टर्न बैक अगेन एंड लाइक सिद्धार्थ निगम, अरे कैसा है. And literally I felt so happy. I was very happy. मतलब वो मेरे लिए बहुत happiest moment बन गया था मेरी लाइफ का. When the moment he recognized me and he started talking about me, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था टेलीप्रॉम्प्टर में या कुछ भी कहीं किसी ने बोला नहीं था. He started talking about me by himself only. तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मेरी मम्मी भी बहुत खुश हो रही थी और मेरे लिए भी वो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था. राइट. एक और क्वेश्चन आपके लिए है जो मैं पढ़ना चाहूंगी. सिडनी बहुत डिसअपॉइंटेड है कि वो आपको और अवनीत को साथ में नहीं देख पा रहे. आई थिंक आपने एक म्यूजिक वीडियो उनके साथ किया हुआ है अवनीत के साथ. ऑब्वियसली आप दोनों बिजी हैं, लेकिन कब आपके फैंस आप दोनों को फिर से एक साथ देख पाएंगे? All I can say soon because अभी हमें भी पता है कि she is busy and we all are very happy for her and my best wishes to her because जो अभी मेरी फिल्म आ रही है तो फिल्म कर रही है, बहुत बड़ी फिल्म कर रही है, तो आप क्या कहना we all are very happy and I think she is busy. तो बहुत जल्द हम बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के साथ आएंगे. So all I can say right now is this will come soon. Yeah. And Siddharth, when you look back at your journey, you became a wonder boy at such a young age, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने आपको धूम पिक्चर में देखा, उसके बाद इतना पसंद किया लोगों ने आपके कैरेक्टर को. कभी भी उन लोगों ने ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा था जो जिम्नास्ट में इतना अच्छा हो, साथ में लुक्स में भी इतना अच्छा हो, इतना चार्मिंग हो. उसके बाद से लेके अब तक अपनी जर्नी आप जब फ्लैशबैक में देखते हो, व्हाट डू यू फील? जब भी मैं अपनी पास्ट लाइफ देखता हूँ या अपनी जर्नी देखता हूँ, मैं नेगेटिव नहीं सोचता हूँ. मुझे लगता है कि आई थिंक आई हैव लर्न. मैं बहुत सारी चीज़ सीखते और स्ट्रगल करते आज जहाँ हूँ वहाँ हूँ और मुझे यहाँ से और आगे जाना है. तो मैं कभी उस चीज़ को कभी नेगेटिव नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लाइफ है एंड लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल. एनीथिंग कैन हैपन एट एनी मोमेंट. तो उस चीज़ को लेकर आप कुछ कर नहीं सकते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे स्ट्रॉन्ग. और ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, टू स्टे स्ट्रॉन्ग. अगर स्ट्रॉन्ग रहोगे तो कुछ नहीं होगा. अगर जहाँ पे आप वीक होगे, इमोशनली वीक या कैसे भी वीक होगे, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. तो बेटर टू स्टे स्ट्रॉन्ग. और जो मेरी पास्ट लाइफ है और जो स्ट्रगल किया है हमने, तो उस चीज़ ने मुझे आई थिंक कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ही बनाया है. तो मैं कभी भी उस चीज़ को लेके गिल्ट फील नहीं करता या फिर कि हाँ यार क्या ज़िंदगी थी और अभी क्या ज़िंदगी है, ऐसा नहीं करता मैं कभी. वो भी मेरी एक ज़िंदगी थी जो मैंने जी और अभी मैं अपनी ज़िंदगी जी है. वेरी सिंपल. बहुत कम लोग होते हैं जो एक्टिंग के अलावा उनके पास एक और टैलेंट भी होता है, और आप इतना अच्छा जिम्नास्ट करते हैं. डू यू मिस समटाइम्स प्लेइंग फॉर द नेशन एंड आप फॉलो अप तो करते रहते हैं, बट डू यू मिस दैट मोमेंट कि आप देश के लिए खेल सकते थे? I do miss my gymnastics sometimes because मेरा एक ड्रीम था to win an Olympic gold medal for my country. So yeah, definitely I do miss gymnastics. I do miss my gymnastics practice. अभी मैं gymnastics practice करता रहता हूँ, बट वो जो एडवांस लेवल की gymnastics practice में करता था वो नहीं कर पाता. और जो मैं नेशनल्स खेलने जाता था, मेडल्स लेके आता था, वो अलग मोमेंट होता था वहाँ पे, जब मैं फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा होता था और
गोल्ड मेडल पहना होता था एंड एवरीबडी वो एक अलग मोमेंट होता था एंड यस आई मिस इट। आई मिस माय all buddies, gymnastic buddies, and I miss my gymnastics also, and I miss all that national level competition. एंड जब हमने लास्ट टाइम भी बात की थी तब आपने मुझे बताया था कि कितना वो स्ट्रगल पीरियड आपका रहा था, क्योंकि आप हॉस्टल में रहते थे, आपको प्रैक्टिस के लिए इतनी सुबह उठना पड़ता था, उसके लिए उतना टाइम देना पड़ता था। अगर जो यंगस्टर्स आपको इस वक्त देख रहे हैं, अगर उनको आप अपने उस स्ट्रगल फेज के बारे में बताएं जिसकी वजह से आप आज यहाँ तक पहुंचे हैं, इट वुड बी ग्रेट, इट माइट इंस्पायर देम। बहुत मुश्किल चीज होती है टू इंस्पायर समवन विथ योर वर्ड्स, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट आर दे सफरिंग फ्रॉम राइट नाउ। सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, अपने अपने सिचुएशंस होती है, और कोई कहीं ना कहीं स्टक रहता है और उससे निकलने की कोशिश करता रहता है। तो मैं बस मोटिवेशन के लिए एक चीज भले कहूँगा कि वीक जो टाइम होता है और जो मतलब वो ना इंसान को बहुत मजबूत बना देता है अगर आपने उसको गिव अप नहीं किया। एंड गुड टाइम्स ना समवेयर इंसान को ना स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाता। तो आई फील लाइक इवन इफ यू आर स्ट्रगलिंग, इवन इफ यू आर सफरिंग और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, just don't give up, keep working hard। if this is not happening, keep trying and try something else also, but never give up, never sit at one place and start procrastinating, कि मेरे से हो नहीं रहा है, मैं कर नहीं सकता, या मैं कभी कुछ बन नहीं सकता। Don't think like that, be positive, work hard, work on your goals, work on your aims, make a proper schedule, अपने डे का एक अच्छा शेड्यूल बनाओ, उसको फॉलो करने की कोशिश करो। So that's how you can somewhere start loving yourself and start loving your surrounding also, कि हाँ चलो मैं ऐसा हूँ और मेरा ये रूटीन है, मैं फॉलो कर रहा हूँ। धीमे धीमे जैसे आप छोटी छोटी चीजें फॉलो करने लगेंगे जो आप अपना सेट करते हैं एम और गोल्स के उसमें, धीमे धीमे फिर आप ग्रो भी करने लगेंगे। लेकिन छोटे शहर से आकर इतनी बड़ी जगह पे अपना नाम बनाना, वो कितना मुश्किल, कितना चैलेंजिंग रहा? क्योंकि हम जब बात कर रहे थे मुझे याद है कि आपने बोला था कि सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस आपकी मॉम ने किया है, एंड वी नो दैट हाउ ब्यूटीफुल बॉन्ड यू शेयर विथ योर मदर। वो स्ट्रगल कैसा रहा सिद्धार्थ, कि वहां से यहाँ आना और अपने लिए एक लाइफ बनाना, वो भी इतनी कम उम्र में? स्ट्रगल तो बहुत रहा एंड बहुत पेनफुल स्ट्रगल भी रहा। देयर वाज अ टाइम जब समझ में नहीं आता था कि क्या कर रहे हैं, दिस इज द लाइफ वी आर लिविंग, ऐसा फील होता था, बिकॉज वो हमारे हालात नहीं थे कि हम सोच सकें या कुछ करने की भी सोचें। इवन इफ आई वांट टू बाय समथिंग, अ क्लोथ और समथिंग एल्स, बहुत फिल्टर करनी पड़ती थी अपनी डिमांड्स को, बहुत फिल्टर करनी पड़ती थी अपनी सोच को भी, कि यार ये ज़्यादा महंगा है, ये ज़्यादा सस्ता है, अच्छा ये 10 का 3 है, ये ज़्यादा अच्छा है, ये 3 में ज़्यादा चला पाऊंगा, इट्स लाइक दैट। और तो वो एक स्ट्रगल पीरियड तो डेफिनेटली रहा है, और मेरी मॉम ने बहुत स्ट्रगल किया है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे समझ में नहीं आता कि मैं उन सब चीज़ों के बारे में कैसे बात करूं, बिकॉज वो सारी चीज़ें इतनी पेनफुल थी या फिर इतना स्ट्रगल था उस टाइम पे, इतनी सारी चीज़ें फेस किए थे कि कहीं ना कहीं अंदर से इंसान इमोशनल हो जाता है, एंड आई डोंट वांट टू गेट इमोशनल एट द मोमेंट, सो या वी हैव सफर्ड अ लॉट, and I feel it's a part of your journey only। स्ट्रगल होता ही है जिंदगी में, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते ही हैं, you just keep moving, that's all I can say, right? Otherwise yeah, I have seen things, that's why I value today, because मैंने वो चीज़ देखी हुई है, इसलिए आज अगर मेरे पास है तो मुझे उस चीज़ की वैल्यू है। ऐसा नहीं कि मुझे चांदी की थाली में किसी ने सजा के दे दिया। I created my own थाली, उसमें खाना भी रखना मैंने खुद से ही सीखा, तो वो चीजें हैं। राइट। जैसे आपने बोला स्ट्रगल के बारे में, वो ऐसी जिंदगी की क्या चीज थी पहली जो आपने अर्न की और आप अपने आप पे बहुत प्राउड महसूस किया हो आपने, या आपको लगा हो कि ये मेरी पहली अचीवमेंट है? कैसे बताऊं मैं मुझे समझ में नहीं आता कि वो सारी चीजें बताने लायक है भी या नहीं, या फिर so I don't have any words to describe those moments which I have faced or
वो सारी चीज़ें मैं, मेरे भाई, मेरी मम्मी, हम तीनों ने सफ़र किया है। मतलब इतना बोल सकता हूँ कि एक टाइम था जहाँ पे छत भी नहीं थी हमारे पास, तो स्लीप हो, कि हम सो सकें या फिर एक घर के नीचे रह सकें। तो आई डोंट नो हाउ टू से दैट, बट या So है। buying a house for yourself, was that your first achievement? यस, डेफिनेटली। अभी मतलब मैं एक घर, दो घर खरीद रहा हूँ तो अच्छा लगता है। मतलब इट फील्स रियली अमेजिंग, इट फील्स रियली नाइस। अच्छा लगता है जब मतलब हमारे पास गाड़ी नहीं थी, मतलब साइकिल तक नहीं थी, तो याद है कि कैसे हम लोग 8-8, 9-9 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर से वॉक करके स्कूल जाते थे, भारी सा बस्ता लेके। एंड फिर जब मुझे फर्स्ट एड मिला, जिससे मुझे जो पैसा मिला उससे मैंने अपनी मॉम को एक स्कूटी गिफ्ट करी थी, क्योंकि वो उनका मतलब एक सेंटर था, ब्यूटिशियन थी, तो वो जाती थी ऑल दैट मेकअप एंड ऑल, वो सब कर रहे हैं, तो वो सब स्ट्रगल मम्मी का हम लोग देखते थे। एंड जब वो पैसा मिला, फर्स्ट मनी जब आई, तो हमने पहले सोचा कि वो चीज़ से मम्मी को हमें स्कूटी दिलाना ज़्यादा हमें सही लगा। मुझे सिद्धार्थ बताइए कि यू नो जिस तरीके के आपने अब तक शोज किए हैं, यूजुअली इंडियन टेलीविजन पे ऐसे कहा जाता है कि जो औरतों का वुमन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स या सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमेशा रूल करते हैं, लेकिन जब आपने अशोका किया या फिर आपने अलादीन किया, यू हैव बीन लकी कि आपने एक अपना काव ढूंढा और आपने उसको पकड़ के आप चलते रहे और लोगों ने आपको पसंद किया। डू यू थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड गुड प्रोजेक्ट्स ऑन टीवी जो आपके टैलेंट के साथ जस्टिस कर सके, स्पेशली फॉर मेल एक्टर्स? आई थिंक पूरे टीवी इंडस्ट्री में ये चीज़ है कि कंटेंट जो होता है वो 2-3 एपिसोड तक के लिए सोचते हैं, आफ्टर दैट इट बिकम्स नॉर्मल, जैसा घर में एंड दैट ऑल दैट जो होता है। सो या आई फील फॉर्चुनेट दैट कि मैंने वो शोज करे हैं जो बहुत ही आइकॉनिक रहे हैं और बहुत ही फेवरेट रहे हैं सबके, बीट अशोका, द लेजेंडरी वॉरियर, एंड देन अलादीन, यूनिवर्सल कैरेक्टर, यूनिवर्सल फेवरेट कैरेक्टर। तो आई थिंक या दैट इज वेरी ट्रू कि मेल ओरिएंटेड शोज बहुत कम है, और क्योंकि वैसे शोज बनते नहीं हैं जल्दी, और जब बनते हैं तो उनको उस तरह बनाया नहीं जाता। बिकॉज आई वॉच सो मेनी वेब सीरीज एंड ऑल, सो उसमें मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। एंड तो ऐसा नहीं है कि मेल ओरिएंटेड शोज बनते नहीं हैं, उनके लिए वो कंटेंट सोचने में बहुत मुश्किल हो जाती है, बिकॉज जब सीरियल्स बनता है तो वो एक लंबा होता है, 500-600 एपिसोड्स एंड ऑल दैट, तो वो जब तक घर की स्टोरी नहीं आती वो खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आई फील फॉर्चुनेट कि मुझे वो चीज़ फेस अभी नहीं करनी पड़ी, और मुझे अच्छे बहुत सारे शोज के ऑफर भी आए, बट जो मैंने शोज चुने या जो मैंने शो सिलेक्ट करे वो सारे आइकॉनिक एंड अच्छे रहे। सिद्धार्थ, ऑल्सो OTT की वजह से अभी बहुत सारा काम, अच्छा काम और टैलेंटेड लोगों को काम मिल रहा है, बट OTT में ऐसे भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं जहाँ पे स्किन शो, बोल्ड सीन्स, इंटीमेट सीन्स बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट की डिमांड होते हैं। आर यू ओके फॉर टेकिंग अप सच रोल्स if the project demands? I cannot say anything right now because अभी जो मेरी age है, I feel like कि it will take time for me to do such scenes, but it depends on the script, it depends on the character, and it depends कैसे उस चीज़ को दिखाया जा रहा है। There are ways to show. तो अगर मुझे वो वे पसंद आया, then definitely I have no what we can say, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, I have no problem to do it, but it is very important for me to know how we gonna show it. हाँ, शूट किस तरीके से हो रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एकदम जो आ जाता है तो वो काम तो नहीं करना जो मम्मी भी ना देख सके मेरी। या कंफर्टेबल फिर नहीं होता कि फैमिली ऑडियंस देख सके। लाइक मैं जो रोमांस करता हूँ, रोमांटिक सीन्स होते हैं वो भी सब करता हूँ मैं। आई नेवर स्टॉप माई सेल्फ कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। मैं हमेशा कभी भी जब भी मैं परफॉर्म करता हूँ, मैं हमेशा एज अ कैरेक्टर परफॉर्म करता हूँ। उसमें जो भी कैरेक्टर होता है मैं हमेशा डायरेक्टर से पूछता हूँ कैरेक्टर क्या है, तो आई परफॉर्म लाइक अ कैरेक्टर सो दैट पीपल कैन ऑल्सो रिलेट टू इट। तो अगर बोल्ड सीन भी आता है तो आई विल हैव टू सी कि हाउ दे आर गोइंग टू डू इट।
किस तरह उसको दिखाने का वो सोच रहा हूँ। Thank you so much, Siddharth. Thanks for joining us and taking out time and chatting with us. All the best for your future projects and stay happy, stay blessed. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Take care. Bye. Bye bye. Take care.